एक शांत बौद्ध मठ के पास एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें सुनहरी धूल के साथ धरती को चूमती थी। वहीं एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। नाम था महानंद। उनका चेहरा शांति से भरा था, आंखों में अनुभव का समंदर और वाणी में ऐसी मिठास जिससे कोई भी व्यक्ति सुकून पा सकता था। एक दिन गांव का एक लड़का आरव उनके पास आया। आरव लगभग 17 साल का था, लेकिन उसके मन में जीवन को लेकर बहुत उलझन थी। वह हमेशा सोचता रहता कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वह अक्सर खाली बैठा रहता, कभी पेड़ के नीचे, कभी नदी किनारे। एक दिन भिक्षु ने देखा कि वह घंटों बैठा है और बस हवा को ताक रहा है। भिक्षु पास गए और बोले, बेटा, तुम यहां इतने घंटे से बैठे हो, क्या सोच रहे हो? आरव बोला, गुरुदेव, मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, न कोई लक्ष्य, न प्रेरणा। सब कुछ बेकार लगता है। जब कुछ करने का मन ही नहीं होता तो क्यों कुछ करूं? महानंद मुस्कुराए और बोले, आरव, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताऊं, जो बुद्ध ने भी सिखाए थे? आरव ने उत्साहित होकर कहा, हां गुरुदेव, कृपया बताइए। भिक्षु पास रखे झाड़ू से मठ का आंगन साफ करने लगे और बोले, पहला नियम, कर्म ही साधना है। जब तुम कुछ करते हो, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, तुम अपने मन को जीवित रखते हो। जब तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा मन सड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, कर्म से ही मन निर्मल होता है। आरव ने सिर झुकाया और बोला, मतलब अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे काम करते रहना होगा? भिक्षु बोले, हां, काम करना ही ध्यान का पहला रूप है। अगली सुबह भिक्षु आरव को पहाड़ों की ओर ले गए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। भिक्षु बोले, देखो आरव, यह सूरज कभी देर नहीं करता, हर दिन समय पर आता है। यह है दूसरा नियम, समय का सम्मान करो। समय जो एक बार चला गया वह लौटकर नहीं आता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आरव बोला, गुरुदेव, मैं तो समय बर्बाद करता रहा हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, आज से नहीं करोगे, यही परिवर्तन की शुरुआत है। फिर एक दिन भिक्षु और आरव झील के किनारे बैठे थे। झील में पत्थर फेंकते हुए भिक्षु बोले, देखो, जैसे पत्थर पानी में गिरते ही लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं। तीसरा नियम है, मन को नियंत्रित करो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मन को कैसे नियंत्रित करें? भिक्षु बोले, ध्यान, प्रार्थना और सेवा, ये 3 चीजें मन को शांत करती हैं। जब मन शांत होगा तभी सफलता का द्वार खुलेगा। एक दिन आरव मठ के बगीचे में पौधे लगा रहा था। गलती से उसने एक पौधा तोड़ दिया और उदास हो गया। भिक्षु ने पास आकर कहा, आरव, उदास क्यों हो? गलती तो इंसान से ही होती है। फिर उन्होंने कहा, हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। अगर तुम अपनी गलती से सीख लेते हो तो वो गलती तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। आरव मुस्कुराया और बोला, मतलब असफलता भी सफलता का हिस्सा है? भिक्षु बोले, बिल्कुल, असफलता सफलता का पहला अध्याय है। एक दिन भिक्षु आरव को गांव ले गए। वहां कुछ लड़के आलस्य में बैठे हंस रहे थे और दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। भिक्षु बोले, संगति जैसी होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी वैसे बन जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रेरणादायी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा आएगी। आरव ने गंभीर होकर सिर हिलाया। रात को भोजन के बाद भिक्षु ने आरव से पूछा, आज तुमने क्या सीखा? आरव बोला, बहुत कुछ गुरुदेव। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कृतज्ञ रहो। जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत करो। कृतज्ञता जीवन को समृद्ध बनाती है। आरव बोला, गुरुदेव, मैं हर दिन धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता, इस जीवन और आपके उपदेशों के लिए। सुबह सूरज उगा। भिक्षु और आरव मठ के द्वार पर खड़े थे। भिक्षु बोले, 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की जड़ है। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। आरव की आंखों में चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। मैं हर दिन कुछ न कुछ सीखूंगा, काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली ध्यान है बेटा।
जब जीवन खुद एक साधना बन जाए तब सफलता अपने आप झुक जाती है। साल बीते। आरव अब गांव का सबसे ज्ञानी और कर्मशील व्यक्ति बन गया था। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे और जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, गुरुदेव ने सिखाया था, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि कर्म ही जीवन की असली साधना है। यह कहानी बताती है कि जीवन में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। बुद्ध के 7 नियम जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की राह दिखा सकते हैं। एक बुजुर्ग भिक्षु और एक युवा लड़के की प्रेरणादायक यात्रा, जो कर्म, समय, मन, गलती, संगति, कृतज्ञता और आत्मविश्वास के रहस्यों को उजागर करती है।